जी देखिए, जहाँ तक वो लेटर का ताल्लुक है वो काउंसिल ने खत लिखा, चीफ साहब ने कहा कि हमें सीटें नहीं चाहिए। वो लेटर आपने देखा है वो क्या? जी देखिए, जहाँ तक वो लेटर का ताल्लुक है वो जो ख़त है वो दिखाया तो नहीं, मैंने मांगा था इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जो अब इत्तला मिली है वो ख़त असल में 206 सेक्शन के तहत था। वो ख़त में कहीं ये नहीं लिखा कि हमने लिस्ट नहीं देनी या हम रिज़र्व सीट्स नहीं चाहते। वो लेटर तो एक 206 के रिप्लाई में था, जहां एक रूटीन का लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब आप अपनी बताइए कि कौन कौन कैंडिडेट है आपके। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है बताने की। इसलिए वो लेटर का कोई रेलेवेंसी नहीं है इस केस से। आपने सेक्शन 104 का पूछा। सेक्शन 104 में ये लिखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लिस्ट देनी है अपनी जो विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स है, और उस सीट्स के मुताबिक फिर उनका फ़ैसला होगा कि उनको कितनी सीटें मिलनी हैं। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप अगर एक बार इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसने पहले लिस्ट नहीं दी थी मज़ीद लोग ज्वाइन कर ले तो दोबारा लिस्ट नहीं दे सकते। और उस पर हमने उनको बताया कि ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसमें बाप के केस में बाप की एक पार्टी थी, उन्होंने भी लिस्टें नहीं दी थी, लेकिन उनको बाद में लिस्ट देने की इजाज़त दी गई। इसी तरह उनको दिखाया कि एक डिवीज़न बेंच, एक 2 जजेस का फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अगर डिले भी हो जाए फ़ाइल करना लिस्ट तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दोबारा भी फ़ाइल कर सकते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपकी सीटें जो हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो आप ही को मिलेंगी। तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हक़ नहीं है कि वो आपके ऊपर किसी किस्म की क्लेम करे। ये बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह की एक ज़मीन है, वो कोई खाली देखे तो उसके बाद वो ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश करे और कहे कि जनाब ये ज़मीन मेरी है, क्योंकि किसी कोई इस पे नज़र नहीं आ रहा। ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बिल्कुल इसी तरह ट्रेस पासिंग कर रही हैं। अली जफर साहब ये बताइएगा, ज़्यादातर वकील तो असम्बलियों तक पहुँच गए, लेकिन इमरान खान साहब का क्या बनेगा सर? वो जेल के अंदर ही रहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह उनके केसेस भी कल फिक्स्ड हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइएगा, तीनों केसेस फिक्स्ड हैं। तोशा खाना का भी और साइफ़र केस भी और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी केस फिक्स है। कल हम बहस करेंगे और इंशाल्लाह जल्द उसका फ़ैसला आएगा। बैरिस्टर साहब ये बता दीजिएगा कि इंसाफ का जो इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो भी आपके सामने है। तो आज का जो फैसला महफूज किया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर चुके हैं जाने की या नहीं? जी बिल्कुल, जो आप एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आप माजी में देखें तो मेरा ख़्याल है पिछले साल से जितने फ़ैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आए हैं वो PTI के ख़िलाफ़ ही आए हैं और हमें फिर अदालतों में जाना पड़ा है। उम्मीद तो ये है कि इस बार आइन इतना साफ़ है और शफाफ है और क्लैरिटी है कि इसमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप माजी देखें तो फिर उसके मुताबिक हमने तैयारी कर ली हुई है।